ओम कल हमने 43 में दोहे तक पढ़ा था, आज 44 में से 55 तक पढ़ेंगे। ओम अब रघुपति पद पंकर हो, ही धर पाए प्रसाद, कहूं जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। ओम भारद्वाज मुनि बसे प्रयासा, तिन्हे राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ओम अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर वर्णन कर रहा हूं। यहाँ बोल की जो भारद्वाज जी के मिलन का वो वर्णन कर रहे हैं। ओम वो कह रहे हैं कि भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वो तपस्वी हैं, निग्रहित चित्त हैं, यानी सम है, किसी में विषमता नहीं करते कि ये ऊंचा है ये नीचा है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दम है, दम यानी जितेंद्रिय है, इंद्रियों का दमन किया हुआ है उन्होंने। और दया के निधान है, दया के तो वो घर है। और परमार्थ पद के सुजान है, परमार्थ का रास्ता जो है कि किस मार्ग से आपको परमार्थ मिलेगा उसके तो वो मालिक है, सुजान है, बड़े ज्ञाता है। उम्माग मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आव सब कोई, देव धनुष के नर नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। और मार्ग में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देखिए संक्रांति तो हर महीने में होती है। संक्रांति जो है उसको कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय को संक्रांति काल कहते हैं। अब हर महीने में एक एक राशि में सूर्य भगवान रहते हैं, इसलिए 12 राशि है, 12 महीने, एक एक महीने में सभी राशियों में रहते हैं। 12 कौन कौन सी राशि है? वैसे तो ये पंडिताई का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मेघ वृषभ मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धन, मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां हैं। और सूर्य भगवान जो है एक एक राशि में एक एक महीने वास करते हैं, यानी उसको पार करने में 1 महीना लगा देते हैं जब दूसरी राशि में पहुंच पाते हैं। वैसे तो दान पुण्य करने का सभी राशियों में बड़ा विधान है। उस हर महीने में जो राशि का समय होता है उस पर दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति पर विशेष दान बताया गया है, क्योंकि जब धन राशि से और मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं उसका विधान तीर्थ स्नान में स्नान करना, तीर्थों में जाना, भगवान के दर्शन करना, दान पुण्य करना, ये सब मकर संक्रांति पर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसका क्या कारण है कि 1 रुपया दान करने का 10,000 लिखे जाते हैं भगवान के खाते में। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि भाई हम भी 1 रुपए के 10,000 बना ले, इसलिए सभी लोग दान पुण्य करते हैं, तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं। और ये जो है संक्रांति जो है वो माघ के महीने में पड़ती है, और माघ में भैया बड़ी सर्दी होती है। सर्दी में आप अगर कष्ट नहीं सहन करोगे तो आपको कोई बड़ा कष्ट मिल जाएगा। अगर आपको बड़े कष्टों से बचना है तो आप छोटे छोटे कष्ट सहन करते रहिए, आपको बड़ा कष्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भगवान उसी में से कहेंगे भाई इसमें 10 रुपए देकर के आप 100 रुपए चुकाएंगे तो आपको 100 रुपए का नोट बहुत भारी नहीं लगेगा। ऐसे ही कष्ट है, आप कष्ट करके आए हो, पुण्य और पाप करके ही मनुष्य का जीवन मिलता है, जन्म जो मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब किसी आदमी ने कोई पाप ही नहीं किया हो, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ये लोग कष्ट सहन करते हैं, ऋषि मुनि वगैरह, तो उनका तो ध्यान ये रहता है कि अधिक से अधिक कष्ट सहन किया जाए। ओम मकर माघ मकर गत रवि जब हो हुई, और तीर्थ पते आप सब कोई, देव धनुष की नर नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। और पूजे माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हर्षे गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर्मन भावन। और भारद्वाज मुनि का प्रयाग में बसते हैं
उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, निग्रही चित्त हैं और जितेंद्रिय, दया के धाम और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं, परमार्थ के मार्ग को जानने वाले हैं। और माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं तीर्थराज में। और देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देखिए यहाँ पे देवताओं के साथ दैत्यों को छोड़ा नहीं गया। देवता तो किसी के साथ धोखा भी कर देंगे, लेकिन दैत्य कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। जान करके भी, और इतने ब्राह्मण भक्त होते हैं कि जान करके भी अगर ब्राह्मण को वचन दे दिया तो उस पर अपनी दम निकाल लेंगे, लेकिन वो वचन से फिरेंगे नहीं। जैसे बलि ने जान लिया कि ये वामन भगवान है, शुक्राचार्य ने बताया था कि ये भगवान है और तेरा सब कुछ लूट लेंगे, लेकिन उसने कह दिया नहीं साहब, अब मांगने आए हैं, यो तो ये भगवान है, चाहते तो 1 मिनट में मेरा सर्वस्व खत्म कर देते। भगवान को क्या, पलक झपकते ही सारे काम खत्म। लेकिन जब इतने भयभीत होकर के ये मेरे सामने आई गए भीख मांगने के लिए, तो फिर मैं इनसे क्या मतलब वो करूं, मना के नहीं, अब तो मैं कहेंगे तो गर्दन काट के दे दूंगा, ये तो धन संपत्ति है। तो उन्होंने जो है फिर भी दिया। और ऐसे ब्राह्मणों के भक्त, जिनको नालायक लोग के कहा जाता है, जैसे जरासंध है, जरासंध को ही पता लग गया था कि कन्हैया जी, अर्जुन और भीम आए हैं और ये ब्राह्मण का भेष धारण करके, तो उसने सोचा ये डर के मारे आए, डर गए मुझसे, इसीलिए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। क्योंकि ब्राह्मण का रूप जो लेते हैं लोग, उनका ऐसा विधान है कि ब्राह्मणों का सभी सम्मान करते हैं। इसलिए लोग क्या है कि जब समय मिलता है, कोई आपत्ति आती है, तो ब्राह्मण का रूप लिया और अपना काम बनाया। तो इसी तरीके से ये दैत्य भी जो है वो नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए। किन्नर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और सभी लोग वहां प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करते हैं और श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। वहां वेणी माधव जी का एक विशाल मंदिर है और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर पुलकित हो जाते हैं उनके। अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, वहां पर अक्षय वट है। ओम श्री भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ओम तहाँ मुनि ऋषय समाजा, जय जय मज्जन तीरथ राजा, मज्जय प्रात समेत उछाहा, कहे परस्पर हरिगुण गाहा। ओम ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णे तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराट। ओम तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां पर भारद्वाज जी के आश्रम पर ही रुकता है। भाई कहीं आप जाओगे तो डायरेक्ट स्नान करने के समय पर मान लो नहीं पहुंच पाए। आजकल ट्रेनें चल रही, उस समय ट्रेन तो खैर थी नहीं, उस समय तो पद यात्राएं हुआ करती थी। आजकल मान लो आपकी ट्रेन पहुंचेगी सवेरे 11 बजे या रात को 9 बजे, तो आप सवेरे कैसे नहा सकते हो, सुबह का समय निकल जाए। इसलिए आदमी एक दिन पहले जाता है बड़े आराम से, और फिर सुबह प्रातःकाल स्नान किया जाता है। तो इसी तरीके से लोग पहले वहां आकर के रुकते हैं, फिर सुबह स्नान करते हैं और फिर परस्पर जो है उत्साह पूर्वक स्नान करके फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाओं को कहते हैं, सुनते हैं और ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म का विधान करते हैं, तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं आपस में, और ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। सब भगवान के कथन से संबंधित चर्चाएं वहां पर होती हैं। और ए प्रकार भरे माग नहानी और पुनः सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत आते होए आनंदा, मकर मध्य गवन है मुनि वृंदा। ओम इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। पूरे माघ के महीने में सर्दी सर्दी वही रहते हैं और उनको बड़ा आनंद होता है। और मकर स्नान करके
यानी माघ मास में पूरे में स्नान करके वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ओम एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि आश्रम अनुसदाये, जागवल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। ओम एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों पर लौट गए। परम ज्ञानी यावल पुनि को चरण पकड़ करके भारद्वाज जी ने रोक लिया, करे सब आप तो चले जाना, ऐसी क्या बात आप रुकिए। और सादर चरण सरोज पकारे, अत पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अत पुनीत मृदवानी। और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बिठाया। ओम पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से उनसे कहा, देखिए आपको कोई काम निकालना है तो उसको थोड़ा सा मक्खनबाजी करनी पड़ेगी। आदमी को पहले खुश करिए, फिर वो आपको ऐसी गुण से गुण बात भी बता देगा जिसको को नहीं बताना चाहिए, और बहुत से नहीं बताते। आप सुनाते कि साहब ये ऐसा ऐसा इसका प्रश्न का उत्तर दे दो, और जो आदमी आपसे खुश नहीं होगा तो उस प्रश्न का उत्तर दे देगा, लेकिन वो रुचि से नहीं देगा, और रुचि के अलावा उससे संबंधित जो और भी उदाहरण होते हैं उनको नहीं बताएगा। और अगर वो खुश हो गया तो उदाहरण दे दे करके आपको समझाएगा कि ये प्रसंग इस प्रकार है, ये तो उसको खुश करने के लिए थोड़ी मक्खनबाजी जरूरी है। तो उनके श्रेयस का बखान किया याज्ञवल्क्य जी के का भारद्वाज जी ने। और नाथ एक संशय बड़ा मोरे, और करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोय लागत भरे लाजा, और जो न कहूं बड़ होए का अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, और आपके हाथ में जो है वेदों का तत्व है। कहत सो मोय लागत भय लाजा, देखिए भय और लाज दोनों लग रही है। अगर मैं कहता हूं तो मुझको भय लगता है और लाज लगती है। भय क्यों लग रहा है भाई, और लाज क्यों लग रही है? भय इसलिए लग रहा है कि वो कहीं ये नहीं सोचे कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है, खुद जानता तो है लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि मुझे आता है कि नहीं, तो कहीं आप कहीं क्रोधित न हो जाएं। और लाज इसलिए लग रही है कि कहीं आप ये नहीं कहोगे बुढ़ा हो गया, ये भी नहीं जानता है। पूरी कथा हो गई तुझे ये नहीं मालूम है कि सीता जी कौन थी, इतना अज्ञानी बना हुआ है, वैसे ढोंग करता है, तो इस तरीके से मुझे लाज नहीं आया, आप ये नहीं कहो मुझसे, इसलिए मुझे लाज और भय दोनों हो रहे हैं। और जो न कहूं बड़ होए काजा, और अगर नहीं कहता हूं तो मैं अज्ञानी बना रह जाऊंगा। ओम संत कहें असनीत, प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक, और गुरु सन किए दुराम। संत ऐसी नीति कहते हैं, और पुराण और वेद और मुनीश्वर सब इसी प्रकार की नीति कहते हैं कि अगर आपने गुरु से कोई छिपाप किया तो फिर आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने अज्ञान को छिपाए बैठे रहोगे तो गुरु जी आपको बताएंगे क्यों। ओम अस विचार प्रकट निज मोहू, और हरो नाथ कर जन पर जोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, और संत पुराण उपनिषद गावा। ओम संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहि, और काशी मृत परम पद ले। और यही सोच करके मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके और मेरे इस ज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया है, आप मेरे इस अज्ञान का जरा निवारण कीजिए कि संतों ने पुराणों में और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया है। राम नाम का इतना प्रभाव बताया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओम कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम का नाम जपते रहते हैं। ओम संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद की प्राप्ति होती है, और ये भोले बाबा के पास जो शक्ति आई है परम पद की दिलाने की, तो वो राम नाम के जपने से ही आई है, क्योंकि वो उसी को जपते रहते हैं। और सो पे राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया, और राम कवन प्रभु पूछे तो ही कहे, बुझाए कृपा निधि मोही। ओम हे मुनिराज, वो भी राम की ही महिमा है कि अगर वो
काशी में आकर के जो मरकर के स्वर्ग को जाता है उसकी मार्ग उसकी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भोले बाबा वहां के मालिक है काशी के, और वो उस आदमी को वही परम पद दिला देते हैं। और वो नाम जपते रहते तो राम के नाम के प्रभाव से ही तो वो इस काम को करते हैं। और क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम के नाम का उपदेश करते हैं, इससे उसका कल्याण हो जाता है। और हे प्रभु, आपसे मैं पूछता हूं कि वे राम कौन से हैं? हे कृपानिधि, मुझे समझा करके कहिएगा। ओम एक राम अवदेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहु अपारा, भयो रोसुर न रावण वारा। प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। ओम एक राम तो अवदेश नरेश है, दशरथ जी के कुमार है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। और उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में उन्होंने रावण को मार डाला। और हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे राम है जिनको शिव जी भजते हैं? जिन्होंने रावण को मारा था वही राम है या दूसरे राम है जो शिव जी भजा करते हैं? ओम आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञान विचार करके कहिएगा मुझसे। और जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सुन कथा नाथ विस्तारी, जागवल के मुनि जागवल के बोले उसका ही, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई। और राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी चाहो, सुने राम गुण गूढ़ा, कहो प्रश्न मन हो अति बूढ़ा। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई, महामोह महिमेश विशाला, और राम कथा कालिका कराला। और मीनाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक के कहिएगा। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले कि श्री राम जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, मैं ये जानता हूं। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया कि तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। जानबूझ करके भी आप राम जी की कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे बेवकूफों की तरह तुमने प्रश्न मुझसे किया है। मूर्खों की तरह आपने ऐसा प्रश्न किया है कि मैं जानता नहीं कि वो कौन से तुम तो राम के भक्त हो, लेकिन तुम कथा सुनना चाहते हो। और जनरली लोग क्या कहते हैं, अरे हमने रामायण को 10 बार नहीं 100 बार सुना है और पढ़ा है, उसमें कुछ नहीं, वो हमने सब सुनी है, हम कुछ नहीं। वो मतलब उनके दिमाग में 100 बार सुन ली। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को, चाहे रामायण जी हो, गीता जी हो, रामचरितमानस जी हो, या भागवत जी हो, या कोई और पुराण हो, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उसमें कोई नई चीज आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जितनी बार पढ़ो उसमें कोई नई चीज नहीं मिले। ये धार्मिक पुस्तकों की विशेषताएं होती हैं। ओम हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनिएगा। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं, तुम कथा सुनना चाहते हो, जानते तो तुम हो उनके भक्त हो, लेकिन तुम्हारा मन ये है कि आप कथा सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, बड़ा भारी अज्ञान जो है वो विशाल महिषासुर के समान है। और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। महिषासुर को काली माता ही ने तो मारा था, तो राम जी की कथा तो काली माँ है, और जो अज्ञान है वो महिषासुर है। ओम राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ओम श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब कहो सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जे हेतु जे, सुन मुनि मिटत हे विषाद। और अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ
उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे कि अब मैं तुम्हें उमा और भोले बाबा का संवाद सुनाता हूं, जिससे आपका सारा विषाद मिट जाएगा, सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे। ओम एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कंबुज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। ओम एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ओम ऋषि ने संपूर्ण जगत के ऐश्वर्य जान करके उनका पूजन किया। ऋषि ने कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि जो हैं वो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं और वशिष्ठ जी के बड़े भाई हैं। एक भाई इनके जो हैं वो विश्रवादी जी भी हैं, क्योंकि विश्रवादी भी तो पुलस्त्य ऋषि के संतान हैं, और पुलस्त्य ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी की संतान है। तो यहाँ ये अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि विज्ञान के निधान थे, उन्होंने ये बिजली का प्रोग्राम चालू करवाया दुनिया में। उनकी प्रेरणा से ही तो बिजली का उत्पादन हुआ है। बड़े भारी ज्ञानी थे। और एक बात तो इनके बारे में ये बताया गया है कि वो समुद्र को पी गए थे, इतने तपस्वी थे, तप के बल पर समुद्र को पी गए थे। इसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि जिस समय वृत्तासुर को इंद्र ने मार दिया था तो वृत्तासुर के साथी थे कुछ, वो समुद्री डाकू थे। वो रात में निकल करके आते थे और देवताओं को मारते थे और सुबह जाकर के समुद्र में छिप जाते थे। अब देवता बड़े परेशान, उन्होंने भगवान से जाकर के कहा कि भाई इस तरीके से तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वो रात में छिप जाते हैं तो सुबह आ जाते हैं, सुबह छिप जाते हैं तो रात में आ जाते हैं और मार के भाग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरा बूता नहीं है उससे निपटने का, आप विष्णु भगवान के पास चलिए। विष्णु भगवान के पास गए, बोले भैया इसका इंतजाम मेरे पास नहीं है, आप अगस्त ऋषि के पास जाइए, उनको समुद्र पीने की कला याद है, मालूम है उनको, जानते हैं वो समुद्र को पी जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ। तो उन्होंने भैया ऐसा ही किया, उनके पास गए और उन्होंने मंत्र की शक्ति से, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र का उच्चारण करके कभी उसका जप नहीं करना चाहिए। मंत्र मन में और उस पर पूरा विश्वास, अगर मंत्र पर विश्वास नहीं रहा तो मंत्र बेकार हो जाएगा। उनमें बड़ी शक्ति थी, उन्होंने मंत्र के प्रभाव से और समुद्र को पी ली। और बाद में देवताओं ने उन दैत्यों को, जो राक्षस थे, जो समुद्री लुटेरे थे, उनको मार दिया, क्योंकि छिपने का जगह स्थान खत्म हो गया। तो ये वही अगस्त ऋषि है, उनके पास जो गए थे, क्योंकि रावण के पिताजी जो थे विश्रवा जी, वो भी इनके भाई थे, और अगस्त ऋषि जी के भाई थे वो वशिष्ठ जी। अगस्त ऋषि जो है वो कुलगुरु, राजगुरु थे दशरथ जी के, और ये पंडिताई के काम करते थे वशिष्ठ जी। पंडित जी महाराज थे ये वशिष्ठ जी, और वो राजगुरु थे। सप्त ऋषियों में भी अगस्त ऋषि जी का नाम है। और एक बार त्रेता युग में श्री जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके और उनका पूजन किया। भोले बाबा संपूर्ण जगत के ईश्वर तो हैं। और राम कथा मुने वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, रस पूछी हर भक्त स्वाही, कही शंभु अधिकारी पाई। और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। भोले बाबा ने परम सुख मान करके कहा, देखो ये बात नहीं है, वो जानते थे फिर भी उनको, और भोले बाबा बड़े हैं, भगवान है, उनसे बड़ा कौन हो सकता। फिर भी उन्होंने कथा को सुना, और कथा सुनने का विधान यह है कि सुनने वाले को थोड़ा सा नीचे आसन पर बैठना होता है।
और ऊंचे आसन पर वक्ता को बिठाया जाता है। तो अगस्त्य जी जो है वो ऊंचे आसन पर बिठाए उन्होंने और खुद नीचे आसन पर बैठ करके कथा सुनी। ये बात कुछ जो है सती जी को पिंच कर गई। बोले कि यार, जगत में भोले बाबा पूरी दुनिया के मालिक भगवान है और ये नीचे बैठ के कथा सुन रहे, और साधारण से एक मुनि को इन्होंने ऊंचे आसन पर बैठा दिया। ये बात उनके दिमाग में हल्की सी आ गई। तो मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से की और महेश जी ने परम सुख मान करके उनको सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि जी की भक्ति पूछी कि भगवान की भक्ति क्या है, और शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके और भक्ति का निरूपण किया। जब भक्ति का निरूपण किया तो फिर भोले बाबा ऊपर बैठ गए, वो नीचे बैठ गए। तो कहीं असमानता का विचार नहीं लाया जाता है। लेकिन सती जी के दिमाग में बात घुस गई कि ये उस समय नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे। ओम कह सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे तहां गिरना था, और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, राम जी की कथा को कहते और सुनते कुछ दिन भोले बाबा वहीं रहे, और फिर मुनि से विदा मांग करके भोले बाबा भवन अपने घर को चल दिए, और संग में दक्ष कुमारी उनके चल दी। देखिए ऊपर कहा है कि संग सती जग जनन भवानी। ऊपर जब वो कथा सुनने आए थे उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऊंचा कौन नीचा कौन या क्या है। सती जी के दिमाग में कोई बात नहीं थी। वो तो आए थे ऋषि के आश्रम पे, तो उनको सती को जगत जननी बताया है और भवानी बताया है। और यहां जब कथा सुनी और भोले बाबा नीचे आसन पर बैठ गए तो उनके दिमाग में जो पिंच कर गई ये बात कि ये नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उनको अहंकार आ गया कि अरे भाई हम ऊंचे हैं तो नीचे आसन पर भोले बाबा कैसे बैठे। तो फट इनको तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा नहीं है, वो फौरन उसी के हिसाब से इंडिकेशन कर देते हैं उसका। उन्होंने फौरन कह दिया कि यहाँ मुनि सन बिना मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी, क्योंकि दक्ष को अहंकार है और सती जी को भी अहंकार थोड़ा सा आ गया कि जो इतने बड़े होकर के भगवान जी और छोटे नीचे आसन पर बैठ गए। ये बात उनके दिमाग में पिंच कर गई तो उनको खट दक्ष कुमारी कह दिया। ओम श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाओं को कहते सुनते कुछ दिन वहां शिव जी रहे, और फिर मुनि से विदा मांग करके और भोले बाबा दक्ष कुमारी के साथ, दक्ष कुमारी इसीलिए कहा है कि अहंकार आ गया ना दिमाग में, और लेकर के चल दी। उत्तर अवसर भंजन महवारा है रघुवंश लीन अवतारा, पिता वजन तजराज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी बन करके और दंडक वन में विचर रहे थे। वो दंडक वन में श्री राम जी और घूम रहे थे, और वो पिता का वचन रख करके ओम हृदय विचारत जात हरि के विद दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोग मंडर लोचन लालची। और शिव जी के हृदय में विचारते शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, राम जी ने जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। दर्शन कैसे हो? क्योंकि प्रभु गुप्त रूप से अवतरित हुए, और मैं अगर उनसे मिलने गया तो पमाड़ा हो जाएगा, सब बोल खुल जाएगी। ओम श्री शंकर जी के हृदय में इस बात का लेकर के बड़ी खलबली मची हुई थी कि भाई दर्शन कैसे करें। यही कहीं होंगे दस बोल आए हुए हैं, उनको तो पता थी कि विरह के नाटक में विरह के समय आ गया, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जान पाएंगे। शंकर भगवान परेशान क्यों है, दिमाग में उथल पुथल में है उनका। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था कि कहीं भेद नहीं खुल जाए,
परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र जो है वो ललचा रहे थे कि किसी तरीके से भी दर्शन होने चाहिए। और रावण मरण मनुज कर जाचा और प्रविधि वचन कीन चह साचा और जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विचार न बनत बनावा। ओम ब्रह्मा जी से रावण ने अपनी मृत्यु का कारण मनुष्य बताया है कि मनुष्य के हाथों मर जाऊं, ये वरदान ले लिया था उसने। और ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं और मैं जो 5 दिन नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा होगा कि यार दर्शन नहीं कर पाया, इस रूप में आए वो फिर भी। और इस प्रकार शिव जी विचार करते, परंतु कोई भी युक्ति ठीक मन में नहीं बैठती कि दर्शन कैसे किए जाए। और ए विधि भय सोच वस ईसा ते समय जाए जगदीशा लीन नीच मारी चय संगा भय तुरत सोई कपट कुरंगा और कर चल मूल हरि दे ही प्र प्रताप तस विदित न ते ही मृग बंधु सहित आए हरि आए और आश्रम देख नयन जल छाए। और इस प्रकार महादेव जी चिंता कर रहे थे कि कैसा दर्शन हो। उसी समय पर रावण ने जाकर के मारीच को साथ में लेकर के और उसको कपट का मृग बनाया और मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मार करके भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम पर आए और उसे खाली देख करके उनके नेत्रों में आंसू भरे आए। ओम बिरह विकल एक नर इम रघुराई को जत पिपिन भिरत दो भाई कब हूं जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। ओम श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। ओम जिनके कभी कोई संग और संयोग और वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखाई देने लगा। ये एक्टिंग है। जैसे प्राण जो है वो ऐसी एक्टिंग करता था कि जाने कितना बड़ा बदमाश हो। पूरी पिक्चरों में बदमाश बन के आता था और रियल लाइफ में वो ईमानदार और भला आदमी था। तो ऐसे ही राम जी जो है उनका शोक और वियोग कभी कुछ भी नहीं है और वियोग तो कहीं है ही नहीं। सीता जी से कभी वियोग नहीं है। और वो श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। उनको सब पता थी फिर भी खोजते फिर रहे। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। उनमें ऐसा लगा कि वास्तव में ही इनकी पत्नी खो गई है, जबकि वो तो प्रोग्राम था। अति विचित्र रपत चरित जाने परम सुजान ये मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कटसु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुंचते हुए ज्ञानी जनी जानते हैं। रघुनाथ जी के चरित्र को ज्ञानी जनी जाने, हम तुम बात क्या जाने। उनको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जान सकते हैं। ओम जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। कह रहे वो काय के भगवान है, भगवान होते तो ऐसा पत्नी को नहीं ढूंढते फिरते। ऐसी बात अज्ञानी लोग और मूर्ख लोग करते हैं। और कुछ लोग यहाँ ये भी करते हैं कि एक बार त्रेता युग में शुंभ गए कुंभज सिपाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे रे सकलेश्वर जानी। इस पर भी संशय करते हैं कि भाई ये सती जी कहां से आ गई। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे और सती जी बीच में आ गई। सती जी हुई थी जाने किस युग में। और ये कथा जो हो रही है ये त्रेता युग में, अभी द्वापर से और कलयुग से पहले के युग में। लेकिन उसमें तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार त्रेता युग में, एक बार के त्रेता युग में शब्दों का फेर हो जाता है। शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका आदमी अर्थ नहीं लगा पाता। सही, क्योंकि आदमी को इतना ज्ञान कहाँ है जो उन्होंने लिखा है उसको सही सही परख ले, अपने हिसाब से कर देते। एक बार त्रेता, क्योंकि त्रेता युग तो होते ही रहते, तो एक बार के त्रेता युग की ये बात है, इसलिए कोई संशय नहीं करे।
और मूर्ख लोग ये संशय करते हैं कि राम जी अपनी पत्नी के लिए परेशान थे, भगवान काहे के थे वो। और शंभु समय ते राम देखा उपजा ही आते हर्ष विशेषा भर लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जान न कीन चहारी। ओम श्री जी ने उसी समय अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हो गया। ओम उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को श्री जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं किया, मुलाकात नहीं की, छुपके से देख लिया। जैसे किसी आदमी को देखना हो तो आड़ में से देख लो कि कैसे है ये। ऐसे ही भोले बाबा ने देख लिया, परिचय नहीं किया कि परिचय करता हूं तो फजीता पड़ जाएगा। ओम जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कह चले मनोज न सावन चले जात सिर सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। ओम जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। जैसे आप गए, आपने बोला जय सिया राम, तो आपने किसी आदमी को संबोधित करके राम नाम नहीं कहिए, आपने जय सिया राम बोला और सबने कही जय सिया राम जय सिया राम, तो जय सिया राम हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझसे किए। ऐसे ही भोले बाबा ने जय सच्चिदानंद जय पावन जग पावन ऐसे कह करके और नमस्कार ठोक दिए भगवान को। ओम की जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर के कामदेव का नाश करने वाले श्री श्री चल पड़े। कृपानिधान श्री जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए और सती जी के साथ जा रहे हैं। ओम सती सो दशा शंभु कह देखी और उपजा संदेह विशेषी शंकर जगत बंद जगदीशा सुर निर्मुन सवन नावे सीसा। और तिने सुत है कीन प्रणामा कह सच्चिदानंद परधामा। और भय मगन चले ताश विलोकी अजो प्रीत न और रहित न रोकी। सती जी के दिमाग में आई कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय बोल रहे हैं। सती जी शंकर जी की दशा को देखा तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ कि भाई एक साधारण से आदमी को नमस्कार करके और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ओम शंकर जी को सारा जगत वंदना करता और वे जगत के ईश्वर है और देवता मनुष्य मुनि और सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजकुमार के पुत्रों को और सच्चिदानंद कहकर के और परम धाम कहकर के और प्रणाम किया और उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रेम में मगन हो गए कि अभी तक होश में नहीं आ रहे, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं कर रहे। और प्रीत उनकी रोकने से नहीं रुक रही है, मैं साथ चल रही हूं, मेरा उनको कोई ख्याल ही नहीं है। महिलाओं के दिमाग में ये बात पहले आती है, मैं साथ चल रही हूं तो मेरा ख्याल आना चाहिए, दूसरी तरफ नजर जानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें तो वो गाना गपना चाहिए कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, तो वो गाना गपता रहना चाहिए। महिला इसमें खुश रहती है। सती जी ने देखा कि ये तो मुझे भूल गए, ऐसा क्या था, वो अपनी पत्नी के लिए रोते घूम रहे। ओम ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद सो के देह धरे होय नर जाहे न जानत में। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके और ऐसा मनुष्य हो सकता है। सती जी के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया। ओम विष्णु जो सुर हित नर तन धारी और विष्णु जो सुर हित नर तन धारी हो सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। और खोजे सो के अज्ञ एवं नारी और ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। और देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं। ओम वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मी पति और असुरों के शत्रु भगवान हैं। और क्या अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजते डोलेंगे वो। दिमाग में दूसरी बात घुस गई कि भगवान सब कुछ जानते हैं तो स्त्री को क्यों ढूंढेंगे, उनको ये पता नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। और शंभुगरा पुण्य मसान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई असंशय मन भय पारा होय न हृदय प्रबोध प्रचार।
और पर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं है, ये भी मालूम है कि मेरे पति झूठ नहीं बोलते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है, शिव जी भी सब बातों को जानने वाले हैं। उधर विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं तो इधर भोले बाबा भी सर्वज्ञ हैं। सती जी के दिमाग में दोनों बात आ रही। ओम सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ करके खड़ा हो गया और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है, ज्ञान नहीं आता है कि दोनों भगवान है, ये ड्रामा चल रहा है। खुद भी तो माँ हो, जगत माँ ऊपर कहा है संग सती जगत जननी भवानी, लेकिन उस समय प्रबोध नहीं हो रहा है कुछ भी। जदप प्रकट न कहू भवानी और हर अंतर्यामी सब जानी, सुने सती तब नार सुबाहु संशय अस न धरे उर्काऊ। और यद्यप भगवानी ने सती जी ने कोई बात प्रकट में नहीं कही, संशय में पड़ गई कि ये सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और फिर ऐसे स्त्री के लिए घूमते फिर रहे हैं तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और उधर दूसरी बात दिमाग में आ रही है कि भाई भोले बाबा तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते क्योंकि सब कुछ के जानकार है ये, तो फिर ऐसा क्या है, लेकिन संशय में पड़ी हुई है। और यद्य भवानी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी शिव जी समझ गए कि जिनको कन्फ्यूजन हो गया। वो बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए, आपका स्त्री स्वभाव है। देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा सा हल्का सा भोले बाबा ने ये कहा है कि स्त्रियों में थोड़ा सा दिमाग कम होता है। भैया महिलाएं बुरा नहीं माने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भोले बाबा कह रहे हैं कि आपका स्त्री स्वभाव है, स्त्रियों में कुछ दिमाग की कमी होती है। हालांकि वो अपने आप को समझती तो ये है कि मेरी बराबर तो कोई होशियार ही नहीं है, पति तो बेवकूफ होते हैं और दूसरा पुरुष भी बेवकूफ है। देखिए स्त्री और पत्नी में अंतर है ना, इसलिए पत्नी जो होती है वो शादीशुदा महिला होती है पुरुष के लिए, अपने पति के लिए, और स्त्री वो होती है जो शादी हो गई है या नहीं हो गई लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं है, तो उसको स्त्री को पति से अलग कर करके स्त्री कहते हैं, जैसे महिला कहते हैं, और पत्नी उसे कहते हैं जो पति के साथ है। और वैसे तो शादी नहीं हुई है उसे स्त्री ही कहेंगे, महिला ही कहेंगे, और शादी हो गई है तो भी उसको महिला कहेंगे। वो किसी की पत्नी है लेकिन जनरली तो वो महिला है। ओम जा सुकता कुम मजर सिगाई भगत जासु में मुनि सुनाई, सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। उन्होंने कहा कि संदेह मत करो, आपका स्त्री स्वभाव है इसलिए आपको संदेह हो रहा है। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया ही करते। ओ मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावही, कही नैत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। और लागन और उपदेश जदप कहो शिव बार हो बहु, बोले बेहस महेश हरि माया बल जान जी। ओम ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नैति नैति कह करके जिनकी कीर्ति गाते हैं। नैति नैति का मतलब ये है कि इतना नहीं, ये नहीं, न इते, इतना नहीं मतलब भगवान को बताया कि ये 10 रुपए के बराबर है, फिर आदमी कहेगा नहीं 10 रुपए के बराबर है, इतने नहीं है, ज्यादा है, फिर ज्यादा 100 बताएगा, फिर कहेगा नहीं इतने नहीं, इतने। तो वो नैति नैति का मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं होता है कि इतने ही है। नैति मतलब ये नहीं, इतने नहीं, ऐसे कहते ही रहते हैं उनके बारे में, उनको नैति कहते हैं कि ये नहीं, उनका मतलब उनका पूर्ण वर्णन कोई कर नहीं पाता है। और नैति नैति कहकर के जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए
और रघुकुल में मणि रूप से जन्म लिया है, अवतार लिया है उन्होंने। ओम यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके और मुस्कुराते हुए बोले, जब समझी कि अब समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। देखो, पत्नियों पर क्रोध नहीं किया जाता है। जब क्रोध किया और कान पर तमाचा मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नियों की तो क्षमा कर दिया जाता। वही पति आदर्श पति है जो पत्नी के दोष को क्षमा कर दे। ओम जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले, तब लगे बैठे आऊं व्रत छाही, और जब लगे तुम ए हूं बोल पाई। ओम जो तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास लौट करके आओगी तब तक मैं इस बड़ के वृक्ष पेड़ के नीचे छाया में बैठा मिलूंगा। देखिए, यहाँ कोई चिराग नहीं है किसी प्रकार का। पत्नी से ये नहीं कि क्रोधित हो गए या लड़ाई कर दी कि तू मेरी बात को नहीं मान रही है, तू समझती क्या है, या तूने, ऐसा कुछ नहीं है। ये नालायक लोगों के कार्य होते हैं। ये देखिए, सज्जन पुरुषों के काम, आदर्श नागरिक हैं। कैसी बात नहीं कहते, आपको भरोसा नहीं, मेरी बात को नहीं माननी, तो भी उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं माननी है तो जाकर के आजमा लो। जब तक आप जाओगे, आजमा करके आओगी, मैं इस बट के पेड़ की छाया में बैठा मिलूंगा आपको। आप चली जाओ करे आओ। और जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करे विचार करो का भाई। सती जी ने कही ठीक है तो प्यारे, आज मैं कर ही लेती हूँ इस काम को। और जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम चला जाए, विवेक के द्वारा सोच समझ करके तुम वही काम कर लेना। शिव जी की आज्ञा पाकर के सती जी चल दी और मन में सोचने लगी कि कौन से तरीके से इनकी परीक्षा ली जाए। ओम यहाँ समूह समनो अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कहूं कल्याणा। ओम यहाँ समूह सम मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विद विपरीत भलाई नहीं। अब हो जो राम रच राखा, को कहे तरक बड़ा बैसाखा। अस कहे जपन लगे हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। ओम इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कहीं कल्याण नहीं है। दक्ष कन्या देखिए, संशय आ गया, अहंकार आ गया कि साधारण सा आदमी और अपनी पत्नी को ढूंढ लिया, भगवान कैसे हो सकता है। यहाँ पे फिर दक्ष कहा कि है मन अनुमाना, दक्ष सुता को नहीं कल्याणा। दक्ष की सत्ता है इसलिए संशय नहीं जा रहा है, अभिमान नहीं जा रहा है। तो साधारण आदमी को भगवान कह दिया। अभिमान ये नहीं जा रहा है कि पति जी मेरे कभी झूठ नहीं बोलते, सर्वज्ञ है। इसलिए यहाँ फिर सती को दक्ष सुता कह दिया। जग जननी भवानी नहीं कहा। तुलसीदास जी कहीं भी छोड़ते नहीं है। ओम शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष की कन्या सती का कहीं कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी संशय दूर नहीं हो रहा है तो विधाता ही उल्टा है। अब सती की कोई कुशल नहीं है। ओम जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर के शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लग गए। और सती वहां गई जहां पर सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी और पत्नी जी को, अपनी सीता जी को खोज रहे थे, खोजने का ड्रामा कर रहे थे। ओम पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता का रूप, आगे होए चले पंत ते, जय आवत नरभूप। ओम सती बार बार मन में विचार करके और सीता जी का रूप धारण करके और उसी मार्ग की ओर आगे होकर के चलने लग गए। उन्होंने कहा अच्छा जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, अभी पता लग जाएगी कि मैं सीता हूं कि मैं सती हूं। वो सीता जी का रूप धारण करके और आगे आगे चलने लगी कि अभी बहराते हैं कि अरे तुम मिल गई। इस तरीके से क्यों जय आवत नरभूप। नरभूप यानी सीता जी ये सोच रही कि ये लोगों के राजा हैं, वो आ रहे उधर से उधर ही होकर के मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं। लेकिन नरों के तो भूप है ही वो,
नरभूप का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो देश के राजा हैं, वो तो भगवान है। और लक्ष्मण दीक उमा कृतवेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा कहे न सके कछु अत्य गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। और सती जी के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए कि जी क्या चक्कर पड़ गया। और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि जी क्या चक्कर पड़ गया, सीता जी बन के जी सती जी कैसे घूम रही। और वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। और सती कपट जाने सुर स्वामी और समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमरत जाय मिटाए अज्ञान सोय सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान रहे, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनके स्मरण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो सती जी कहां समझ रही हैं। देखिए जी, विधाता क्या करवा दे, राम कीन चाहे सो होई करे नतास नहीं। कोई राम जी जो चाह रहे वही होना। ओ सती कीन चाह तहो दुराहु देखो नार स्वभाव प्रभाऊ। और निज माया बोले हृदय बकानी बोले वेश राम मृदवानी। और स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी ने छिपाव करना चाहा। ये स्त्री स्वभाव को अब तुलसीदास जी कह रहे हैं। पहले भोले बाबा ने कही कि स्त्री स्वभाव है, इन स्त्रियों में बुद्धि कुछ कम होती है, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये ओम अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री रामचंद्र जी हंस करके कोमल वाणी से बोले। राम जी ने अपनी माया के बल को बखाने, अपनी माया को समझ गए कि ये मेरी माया है जो इन पर असर कर रही है। ओम जोर पान प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीजने निज नामू। और कहो बहोर कहाँ ब्रस के तू विपिन अकेले फिरो कई हेतु। ओम पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ जी का पुत्र श्री राम हूं। माता जी नमस्ते। सीता जी चक्कर में पड़ गई कि माता जी नमस्ते, इनकी पत्नी खो गई है, ये रोते रोल रहे हैं और ये मुझे ना माता जी नमस्ते कर रहे हैं। मैंने सीता का रूप धारण कर रखा है फिर भी। और फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ है। बृहस्पति यानी वृषभ पर सवारी करने वाले, और आप यहाँ बन में अकेली किस लिए फिर रही, आप अकेली कैसे घूम रहे हैं, हमारे भोले बाबा कहाँ गए। राम वचन मृदु गूढ़ सुने उपजात संकोच। सती सभित महेश पहे चली हृदय पर सोच। राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर के सती जी को बड़ा संकोच हुआ कि मेरा तो अज्ञान यहां प्रकट हो गया, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। और वे डर करके शिव जी के पास चल गए। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि ये मैं कर क्या बैठी, अपने किए पे पछताने लग गए। ओ मैं शंकर कर कहा न माना ने ज्ञान राम पर आना जाए उतर अव देहु कहा और उपजात दारुण रहा। मैंने शंकर जी का कहना नहीं मान करके और अपना अज्ञान श्री राम जी पर दिखा दिया कि मैं कितनी अज्ञानी हूं। और अब जाकर के मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ऐसा सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। बहुत करे ये क्या कर रहे थे। और जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आ गया राम सहित श्री भराता। और फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वह जह तह प्रभु आसीना से वह सिद्ध मुनीष प्रवीण। ओम देखे सिद्ध विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा। ओम श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हो रहा है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उनको दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। और
तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहां पर भी राम लक्ष्मण और सीता जी को देखा। उन्हें इधर भी सीता जी और राम जी और इधर भी सीता जी राम जी लक्ष्मण। क्या चक्कर है जी? वो चक्कर में पड़ गई। और वो जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे। सती जी ने अनेक शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश सब देखे जो एक से एक बढ़कर के असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने भांति भांति के वेश धारण किए और सभी देवताओं को देखा और सभी देवता राम जी की वंदना करते हुए देखा और सेवा करते हुए देखा। सती वेदात्री इंदिरा देखी अमित अनूप ये वेश आजाद सुर ते ते तर अनुरूप। और उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे शक्तियां भी देखी। और देखे जत ये ते सक्त न सहित सके सकल सुर ते जीव चराचर जो संसार देखे सकल अनेक प्रकार। ओम सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। ओम पूजे प्रभु देव बहुबे सारा रूप दूसर नहीं देखा बोलो के रघुपति बहुते रे सीता सहित भेष अनेरे। और सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता देखी सतीयत भई सविता हृदय कंप तनु सुध कछुनाही नयन मूद बैठी भगवाई। ओम बहुर विलोक नहन उगारी कछुन दीक तह दक्ष कुमारी पुन पुन नाय राम पद सीसा चली जहां तह रहे गिरीसा। ओम उन्होंने अनेक वेश धारण करके और देवता पुरुष श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हुए देखे परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। वही रूप जो सामने देखा था वही रूप जो है सब जगह पे देखा। सीता है श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। वही एक ही भेष था चेहरा वही था सब जगह। और वही रघुनाथ जी वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देख करके बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लग गया और देह की सारी सुध बुध जाती रही और वे आंखें मूंद करके मार्ग में बैठ गई। ओम बहुर विलोके नयन उगारी कछुन दीखता दक्ष कुमारी। देखिए फिर दक्ष कुमारी क्योंकि अहंकार है ना इसलिए दक्ष कुमारी चल रही है। एक बार संग सती जगत जनन भवानी हुई है बाकी तो दक्ष कुमारी चल रही है। ओम फिर आंखें खोल करके देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती को कुछ भी नजर नहीं आया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चौं में सिर नवा करके वहां से चल दी और वहां गई जहां शंकर भगवान छाया में बैठे हुए थे। ओम गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन मैंने कहो सत्य सब बात सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवन मंगल हारी नमो सुदर्शन तजर बिहारी दीन दयाल विरस संभारी हरो नाथ ओम संकट भारी। ओम जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुम श्री राम जी की किस प्रकार तुमने परीक्षा ली जकर कुछ तो बताओ भाई क्या परीक्षा ली आपने। सारी बात सच सच कहना और यहाँ पे आकर के मास परायण दूसरा विश्राम और आगे कथा होगी कल। बोलो सिया राम।